गुड मॉर्निंग गाइस। एक तो पहले 2 दिन मैं ऐसी थी कि ये जैकेट पहना, सीधा बाहर निकल गए। बालकनी में सुबह सुबह निकल गए, कहीं भी निकल गए। ये इधर उधर से बहुत एक्साइटेड है, ये है वो है। अब ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मेरी एक्साइटमेंट धीरे धीरे ऐसी घटती जा रही है। अब मेरा हो गया है कि कहीं कुछ नहीं जाना है, ये पहनो। ये रहा ब्लैंकेट। मैं लिटरली 3 ब्लैंकेट छोड़ रही हूँ, 3। इतनी बुरी ठंड है यहाँ पे। गाइस अब जा रही हूँ छत पे शीट बनाने, क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड है, मुझसे यहाँ तो नहीं बन पाएगी। अब बनाऊंगी इधर, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा धूप में। यहाँ तो मुझे टाइमिंग की भी दिक्कत नहीं हो रही है, इतनी ठंड है। मतलब सबमिशन लेट होने का ये रीज़न मैं लोगों को, मतलब टीचर्स को कैसे दूँ, सबमिशन क्यों लेट हो रहा है। अब इतनी ठंड में तुम उठ के शीट तो कैसे ही बनाओगे। इट्स फाइन गाइस, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो अब शीट ही करती हूँ। तो एक तो बैठने की जगह ढूंढूँ थोड़ी सी अच्छी सी। आई थिंक मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा ऐसे। चलो अब जब नीचे जाऊँगी तब मिलूँगी। अब भी शीट बना लेने तो मुझे, वरना मैं बातें ही करती रह जाऊँगी। गाइस छत पे रील शूट करने की सोची थी, एंड अब पता चल रहा है कि लाइट ही नहीं है ऊपर। जो भी लाइट्स लगी हुई थी वो चल नहीं रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली छत पे कोई रील शूट करने तो मेरे घर में से तो एक मैं ही आती हूँ और कोई नहीं आता। तो अब कल दिन में शूट करूँगी, रात में नहीं हो पाएगा। और जो लाइट्स हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये अब इन लाइट्स में मेरा क्या होगा। तो मैं दिन भर से वेट करी थी कि रात कब होगी और रात में रील कब शूट करूँगी। अब आज रात से वापस कल दिन का वेट करूँगी कि दिन कब होगा और रील कब शूट करूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। पहली बात तो मेरा मन नहीं होता है, फिर जैसे जैसे मेरा मन बनता है, फिर जब मन बनता है तो ये ऐसा हो जाता है। तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आई थी, देखो काम नहीं हो पाया, वो सरकमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे हो गए। तो मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो आई थी। एक तो इंदौर में मल्टी में रहती हूँ, तो सब साथ में रहते हैं, सब साथ में इन द सेंस हर फ्लैट में कोई ना कोई। तो अगर मैं उसकी रूफ पे जाऊँ तो वो थोड़ा सा ऑड वन आउट हो जाता है कि कभी भी कोई भी टपक सकता है। अब ये तो मेरे घर की, मेरे खुद की छत है ना, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, एकदम फ्रीडम है यहाँ तो। हाँ आस पास से लोग देख सकते हैं, बट स्टिल फ्रीडम तो है ना। अब वो फ्रीडम भी मैं उठा नहीं पा रही हूँ, बस एक लाइट की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ मैं व्लॉग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा रील बनाना तो बेकार जा चुका है। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं मिलता है करने के लिए तो आई ऑलवेज टॉक टू यू गाइज, ओके। तो ऐसा ही होता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम लोगों से बात करने लग जाती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे घर वालों को तो मैं ये नहीं बोल सकती नहीं ऐसा ऐसा हो गया, उनको तो ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ से 3-4 दिन तो मैं यहाँ रह चुकी हूँ। अब जाऊँगी या तो कल या परसों इंदौर निकलूँगी, वो डिसाइड होता है कल की कल मैं क्या करने वाली हूँ। बट अभी तो ऐसा ही है कि इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से यहाँ पे जो भी 1-2 रील्स है वो शूट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे और मैं उस चीज़ का स्पेस का फ़ायदा नहीं उठा पा रही हूँ। पूरा 3 मंजिल खाली है मेरा, मेरे पास इतने सारे रूम्स पड़े हैं, इतने सारे, पूरा घर मेरा है भाई। मतलब एक तो ना फ्लैट में रहते रहते इतनी वो तुम्हें बाउंड्रीज़ की आदत हो जाती है ना, कि तुम्हारे पास जब इतनी सारी तुम्हें एकदम से स्पेस मिलती है तो तुम्हें लगता है तुम पागल हो जाते हो, तुम हर जगह डोलते हो। मेरे साथ यही हो रहा है, मैं अपने घर आई हूँ, मैं हर जगह डोल रही हूँ। मैं 1 मिनट का रेस्ट नहीं लेती हूँ, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेन रीज़न क्योंकि मैं बैठ ही नहीं रही हूँ कहीं भी ब्लैंकेट में, मैं घूमे ही जा रही हूँ पूरे घर में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ स्पेस मिली, स्पेस मिली। हाँ गाइस सिटीज़ में बहुत दिक्कत है, स्पेस इशू, पर कोई बात नहीं। तो
मैं यहाँ कुछ भी खोल सकूँ, मैं यहाँ, मैं पूरी छत मेरी है, सारे रूम्स मेरे हैं, तीनों फ्लोर्स मेरे हैं, कहीं भी जाऊँ, कोई भी एंगल लूँ, कहीं भी फ़ोन रखूँ, कुछ भी करूँ, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जज ही नहीं कर रहा। मतलब इतना जज होने की आदत हो जाती है ना कि लगता है कि कोई देख नहीं रहा है और वन आउट फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ अगर मैं करूँगी ये सब तो पास की सोसाइटी में से हर कोई देखेगा मुझे। बालकनी से भी लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर की बालकनी ऐसे, सामने वाली कैसे, यहाँ सामने दिखाती हूँ मैं क्या है। घर, ये छत और सामने, और अब सामने कुछ भी नहीं है। तो ये फ्रीडम मुझे इंदौर में तो नहीं मिल सकती है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न सब लोग इतनी जल्दी सो जाते हैं कि आसपास को इतना घूमता ही नहीं है। तो अब बचा कौन, मैं। तो जब मैं ही रहूँगी और सब सो चुके होंगे तो कौन ही मुझे देखेगा, कौन ही मुझसे परेशान होगा, चाहे मैं कितने ही देर रात तक म्यूज़िक लाउड बजाऊँ। लोगों को भी आदत नहीं है तो उनके लिए भी न्यू न्यू हो जाता है कि हाँ चलो कोई तो आया जो म्यूज़िक बजा रहा है। अभी वहाँ तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि अरे, पर मैं थोड़ी ना मानती हूँ। मैं तो रात के 12-1 बजे तक म्यूज़िक चलाती हूँ। गाइस चलाना पड़ता है क्योंकि शीट बनाते बनाते बहुत बैंड बजती है, तो फिर तुम्हें ऐसा चाहिए होता है रिलैक्स माहौल की तुम उस मूड में शीट बना पाओ, इसलिए तुम म्यूज़िक चलाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम मस्ती कर रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, बट उसको थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब बोलते हैं ना मन लगा के काम करो। तो म्यूज़िक है हमारा मन होता है। आई बात समझ, आ रही है बात समझ, मिल रहा है कुछ लॉजिक सुनने का? ये सब नहीं ना, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो चुका है ऊपर से इधर आने का, तो इसलिए मैं भी बड़बड़ किए जा रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद या फिर कल, जैसा भी होता है बताती हूँ। गाइस अब देखेंगे पाला।